presenting by जय अम्बे फिल्म हरिपुर। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण दर्द निकले। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। विष्णु चरण का जल हो, विष्णु चरण का जल हो। जब प्राण तन से निकले। भीष्म पितामह के हृदय से एक ज्योति निकली और वो सीधी भगवान के चरणों में जाकर के समाहित हो गई। भीष्म पितामह के प्राण भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर के समाहित हो गए। धन्य हो गए प्रभु, धन्य हो गए। महाभारत का युद्ध मुख सावीरा खड़ा हो, बंसी का स्वर भरा हो। सन्मुख सावीरा खड़ा हो, बंसी का स्वर भरा हो। तिरछा तिरछा चरण धरा हो, जब प्राण तल से निकले। ना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। जब कंठी प्राण आवे, जब कंठी प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, कोई रोग ना सतावे। यम दर्श ना दिखावे, यम दर्श ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। गोविंद गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। भगवान ने उनको दिव्य ज्योत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मिल गई। अभय पद भगवान को वैकुंठ पद विश्व पितामह को मिला। भगवान रथ में बैठ करके और हस्तिनापुर का राज उन्हें दे करके बहुत दिनों तक वहां रहे। और भगवान ने एक दिन पांचों पांडवों को बुलाकर कहा कि युद्ध भी हो गया, तुम्हारी जीत भी हो गई। मैं भी द्वारिका से आया, बहुत दिन हो गया, हमारी बड़ो राजकाज है। था कहते कई कोने हमारा 16,108 रानियां हैं, बहुत दिन हुए आगे आए हुए, अब चलता हूं। भगवान रथ में बैठ करके जाने लगे और जो ही एक दो पैर आगे दिया, भगवान को याद आई, अरे 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 मैं कैसे कैसे जा सकता हूं। देखिए आपने घर में कोई आवे, कोई भी आ जावे ना, तो आशीर्वाद कदे लेनो और आशीर्वाद कदे देखनो कि जदे वो जातो होवे पहली आते ही पहली दोग देवे जी आशीर्वाद ने मानना। वो गवाना है वे पाछो जावे ने जी टेम का जातो तो को जो आशीर्वाद दे हमेशा याद करने ना, वो फलीभूत होगा, वो निश्चय होके रहेगा। कोई आदमी जातो आपने घरे मेहमान आया जाता तक कह गया आप खूब तारा आनंद, खूब अच्छी सेवा की दी, तो समझ लो अब वो ऐसा होगा ही होगा। कोई आदमी यहाँ संसार में आयो और जा रही है, जागड़ रही हो, परलोक मर रही हो, और मरतो तो को जातो तो को आदमी, मरतो तो को आदमी कह जाए बेटा तने लाख लाख धन, बेटा तूने मेरे उद्धार के लिए खूब अच्छा कर्म किया, तूने मारे नाक ऊंचो रखियो, खूब सेवा की थी बेटा, जा थारो भी नाम ऊंचो होई, तारे कई कमी नहीं रही। जी को पिताजी मरतो तो को अगर यह बात वहां का बेटा ने कह जाए, मैं कह रही हूं लिख कर दे दूं,
1000 का स्टाम्प है वहां का, घर में कई कमी आ जाओ तो मान को ले जाइए, मैं दूं लावा। पहली बात तो कमी आ ही नहीं सकती। अगर मरता हुआ उसका पिता उसे आशीर्वाद देके गया, मरती हुई की मां आशीर्वाद देके चली जाए मरती तक की, माने और वहां को बेटो अगर वहां की सेवा केरी तो मरती तक की माने तो वहां को बेटो ही याद आए, बेटा खूब सेवा की दी, खूब आनंद कर जी। अगर वहां का मुख सु ईशान निकल जावे मरते हुए, अरे वाह कह देगा बेटो कोई कोई मथी जे तो नहीं नहीं, ऐसा उपाय करो तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, मगर माता पिता की सेवा को कभी मत छोड़ना। अगर वो मरते हुए कह के जाएंगे तो मैं कह रहा हूं तुम्हारे घर में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। इसलिए जाते हुए के आशीर्वाद को देखना, जाता हुआ आदमी को आशीर्वाद देखना, को जातो तो को अपन खी खेते जा रही, वो आशीर्वाद सच्चो होवे। कृष्ण भगवान भी जाते हुए को याद आई कि द्रो कुंती ने मेरी खूब सेवा की, जातो तो को कम से कम आशीर्वाद तो दे जो, खूब सेवा की दी। लिए कुंती के पास गए और कहने लगे कुंता अरे बुआ तूने तो मेरी खूब सेवा की, कई कमी ने आने दी, मांग वरदान मांग, अशान न हो जावे कि द्वारका नाथ आया और मैंने कुछ न देर गया, मांग वरदान मांग। 5 पांडवों की मां हाथ जोड़ करके कुंती कहने लगे प्रभु दे दोगे? हाँ, पहले तो वचन दो कि मैं जो मांगू जो तो दे। अरे वचन दी दो जो तू मांगी जो दे दे, हाथी घोड़ा जो मांग तो देख, मैं द्वारिका नाथ हूं। भगवान कहने वचन दे दिया। हाँ, कुंती हाथ जोड़ के कहती है जगदीश्वर देना चाहते हो? तो भगवान कहती है विप्ता संतु न शश्वतत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम अनुभव दर्शनम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय ओ गोविंदाय नमो नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांद्रे। विप्ता संतून सस्वतत्र, हे कृष्ण देना चाहते हो तो तुम मुझे विप्ता दुख दो। भगवान से क्या मांग रही है कुंती? विप्ता, मारा पे एक दुख आवे उ ना जावे जे बोली दूजो दुख आ जानो चाहो, एक दुख ना आवे तो दूजो दुख आ जानो चाहो, दूजो दुख ना तीजो दुख तैयार रहनो चाहो, मारा दुख पे दुख आनो चाहो। भगवान कहने कुंती ये क्या मांग रही है? दुख मैंने होना चांदी जेवरात सब कुछ मांगते हुए देखा, कुआ बावड़ी नाना प्रकार के मांगते हुए देखा, मैंने धन मांगते हुए देखा मनुष्यों से। कोरो 1 रुपयो छड़ाई, 1 रुपयो भगवान के मंदिर में जाए 1 रुपयो यूं छड़ायो, हे भगवान थोड़ो कूड़ा में पानी आ जानो छावे, खेत हूं ए जानो छावे, छोरो नौकरी लाग जानो छावे, छोरा के छोरो जानो छावे, यो जानो छावे। 1 रुपया में खई मांग्या तो मांग्या, वारे वाह नारायण, वारे वाह। 1 रुपयो चढ़ायो और वो जानो छावे, यो हो जानो छावे, यो हो जानो छावे, और तू भोली बाली विपता मांग रही है। भगवान कहने लगे हे कुंती मैं विपता कैसे दे सकता हूं, मेरे भक्त को मैं दुख कैसे दे सकता हूं? कुंती कहती जब जब भी मेरे में दुख आया, जब जब भी मेरे में संकट आया तो प्रभु आप मेरे को दर्शन देने आए, आप मेरे का ऊपर कृपा करने आए। अगर ये दुख नहीं आता, भलो ये दुख ने, धन्यवाद ये दुख ने जो दुख आयो, जो थारो दर्शन मिलिया, थारा नाम मन स्मरण हुआ दूजू, वो दुख ना आतो तो मैं थाने कदी याद करता। अरे कोई में दुख आवे दे न कहे ए भगवान पिछवाने भगवान याद आवे तो भलो वो दुख जो दुख आयो और भगवान वाने याद आया, वरना वाने भगवान याद खड़े आबा वाला है। सुख में सुमरिन सब करे, अरे दुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरिन करे तो दुख काहे को होई। दुख आते ही तो भगवान भगवान पुकारे, दुख में सुमरिन सब करे, अरे सुख में करे न कोई,
जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। 12 ही महीना अगर भगवान को नाम स्मरण करते रहे तो आने कई प्रकारों के दुख नहीं हो सके। कहने लगे तू दुख मांगती है, कहती है दुख में मैं दर्शन करवाऊंगा। हे कुंती, तू जब भी मुझे याद करेगी मैं आ जाऊंगा, चाहे तारा में दुख हो या न दुख हो, तू चिंता मत कर। मैं दुख नहीं दे सकता हूं, मैं दुख के बदले में दर्शन देने की वरदान देता हूं कि मैं तुझे दर्शन दूंगा। भगवान के यही तो मांग रही हूं प्रभु, मैं आपका दर्शन और आपका नाम ही तो मांगती हूँ। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। ओ विपदा आजो जी मारा श्याम धनी सो बेग मिलावो जी, विपदा आजो जी। ओ विपदा आजो जी मारा श्याम धनी सो बेग मिलावो जी, विपदा आजो जी। ओ विपदा आजो जी मारा श्याम धनी सो बेग मिलावो जी, विपदा आजो जी। दुख में आजो जी, आजी दुख में आजो जी। ओ विपदा तो ना होती जग में कौन राम गुण गातो जी, विपदा तो नहीं होती जग में कौन राम गुण गातो जी। अरे कौन मारा सावरिया सो, कौन मारा सावरिया सो नजर मिला तो जी। ओ विपदा आजो जी, ओ विपदा आजो जी मारा श्याम धनी सो बेग मिलावो जी, विपदा। खूब सेवा की विदुर जी महाराज के कई सेवा की थी। एक 5-10 मिनट को काम का महीना आया, रोटी रोटी मांगी, वो जा रहे हो आप तो, इसमें कौन सी सेवा की। भगवान ने कहने लगे कोई प्रेम से बोल भी जाता है ना अपने आए हुए घर के अंदर, तो वो तो बहुत बड़ा प्रसन्न हो जाता है, बहुत बड़ा राजी हो जाता है। मगर आजकल का पावना आवे जो ईशान राजी है, वो तो और वाह खाबा बीबा भी ध्यान देवे। आज यो न बनायो, यूं न बनायो, यूं न बनायो, यूं न होवे कि नहीं होवे। अब आज मेणे ही आयड़ा तक तो हिसाब लगावा का तो शाम का खई बनातो हो ये महावीर जी कह का हलवो फलो है, खई खई तो खई होच तो मिलियो, यही शुद्ध ढाओ आदमी है भाई, चाले ना। एक आदमी के करे मेहमान गया पावना, अब आदमी को भगा गया जो गाजी है, खूब वहां के मिठाइयां बनाई, जलेबियां, अचार, गुलाब जामुन सब बनाया। अब वहां के थाली में पुरुष दीदी और सब मिठाइयां खावे, मगर वो पुरुष बार करवा वाली जो वहां का घर का पास में बैठ गया एंड सब थाली में पुरुष दीदा और वहां ने भोजन करावे आचा मनवारा कर कर, मगर घर वाला वे हारे वहां का जो आदमी है वह कहीं की दो एक चीज पुरस्कारी करवा में भूल गया, वह चीज ने छेटी मेलर भूल गया। गुलाब जामुन है जो थोड़ा दामो हो जो छेटी मेल दी तो जो भूल गया पुरस्कारी कर, पुरस्कारी करबो छेटी जो शान दामो छेटी पड़ी रह गयो। अब दूजा रोटियां पड़ियां सागार यही है पुरस्कारी करे, पर गुलाब जामुन न मिले, बाकी नजर जावे दामा भी दामा पर गुलाब जामुन न के मिले। ये अब जो भूल गया घर का वह तो बनार वो मिलरो सुगंध आवे, अब वह बातें करता जावे ख्यान की है, ठीक है रेडी है और की ले वो, हाँ ले आऊं। अब वो कहते मुझे दाब गयो से गुलाब जामुन मेलबा ला गया तो कहेगा दापेड़ो आदमी सोको खा रही हो ने, कहा कि मने तो 5, 10, 15 गणती का झटकड़ा आपा कहते वहां दाब गयो और ले वो, हाँ पर मैं गुलाब जामुन ने मिल। अब आदमी देखियो रे कई करा ये न के मेल यार गुलाब जामुन आपने तो वही तो ठंडा है यार, खाना जरूरी है। पचे वे क्यों वो आदमी थाली न देख कर खातो जावे रहा, बहुत धन्य भगवान, बहुत देवत हने भगवान की कृपा ऐसी हुई जो आज था के भोजन हुई हो तो जो अशिया पकवान गणा दनु झिम्बा ने मिलिया है, ठीक है बहुत बढ़िया है, मगर आज तो भगवान ही मारी रक्षा की दी। दूजो एक ऊका वही पड़िया रह जाता, जलेबियां ये सब उनकी भी पड़ी रह जाती, घर का क्योर ख्यान पड़िया रह जाती, अशो खई हो गयो जो पड़िया रह जाता, अरे मुंह न खा पातो मगर खई हुई हो। भगवान की कृपा हुई जो आज था कटे बेट रोटी खा रही हूं, पानी पी रही हूं, दूजो मानो आज तो हम कोई न खा सकतो,
अरे यो कही जिद्दे में करूं थाके टे आर्यो हो हाँ हक चल चलाट करतो काळो नाग मारा आडा आई गयो और मन आडो आर फण कर खूबो आई गयो कहने लग्यो काळो नाग हो वहां घर का क्यों हाँ हाँ काळो नाग हाँ चल चलाट करियो आ मोटी फण करियो तो पछे से क्यों को काळो नाग आडो आई गयो कतरोग बड़ो हो अब ऊ क्यों का ठीक है कतरोग बड़ो हो ऊ क्यों को ऊ काळो नाग आडो आई गयो अतरो बड़ो हो अतरो बड़ो हो कतरोग बड़ो वे जाने भी याने याद ना आ रही तो याद डावा गुलाब जामुन की अतरो बड़ो ही गुलाब जामुन को धमा अतरो मोटो हो उन को उन ये गुलाब जामुन पड़िया ने था का इका धमा अतरो मोटो तो घर का देखियो और गुलाब जामुन पुरुष वो तो भूल ही गया रहा और ये तो पड़िया ही रह गया रहा पुरुषो अरे नारायण वो क्यों रहा अच्छी तरीके भाई वो कालो नाग ही आडो आयो दूजू बाणु तो मैं बन्ना गुलाब जामुन ही रह जाता आपने तो घर पर खाबाना आवे मेहमान जो कतरा है मगर विदुर जी के घर आहा केले के छिलके खा करके भी भगवान प्रसन्नचित्त हो गए और भगवान तो दयालु है भरी सभा का महीने जब द्रौपदी की लाज लूटी गई तब द्रौपदी भगवान कौन आए उन्हें बचाने में भगवान श्री कृष्ण ही आए लाक्षा गरे के अंदर जब जलने लगे उस लाख को घर बनायो और वहां का महीने पांचों पांडवों ने दुर्योधन जलाने लग गयो तो वहां का आडे कौन आयो भगवान कृष्ण ही आए जब उस द्रौपदी का चीरहरण होने लगा और द्रौपदी ने कहा कि अंधे के घर अंधा ही पैदा होता है तो आज दुर्योधन ने एक तरकीब सोची और 5 ही पांडवों ने बुलाया और बड़ी भारी सभा लगा रखी और पांडव हाँ थे कहो कि आधो राज दे दो आप अशी करा सट्टा खेला वहां का महीने जो जी जाए वो पासो फांका जी को 500 लाग जाए जीनी आधो राज मिल जाए आधी पाती कर ले 5 पांडव के रे में न दे रहे हो तो शायद हो सके 500 पड़ जाओ ऐसो ही खुद दो 500 पड़ जाए या राड मिट जाओ तो बढ़िया ही है 5 पांडव क्यों ठीक है आई बात बढ़िया राड बचे बाढ़ भली लो 500 64 लाया गया 500 बचायो गयो वहां को मामो आयोडो हो सकुनी ऊ 500 फांग मामा अतरो चतुर हो कि 500 पड़े तो दुर्योधन की ओर पड़े पांडवा की ओर तो पड़ियो ही कोने वह 5 ही पांडव हारता गया वहां का नकेश जो कुछ भी हा सब हार गया और इतने में एक 500 और रियो कहने लगे और पांडवा हाँ एक 500 और है अगर वो 500 था की ओर पड़ जाए तो वो हस्तिनापुर को राजधानी दी दो कहने लगे मगर माँ का नके तो दाव पे लगावा न की है ही कौन है कई दाव पे लगावा दुर्योधन की ओर कई कौन है तो इसी करो एक और था की पत्नी द्रौपदी है वह द्रौपदी पाशा पे लगा दो एक और यो हस्तिनापुर को राज अगर 500 था की ओर पड़ गयो तो या पूरी हस्तिनापुर को राजधानी मिल जाए 5 पांडवों ने देखा कि क्या करें हो सकता है एक 500 और आबा की ओर पड़ जावे भगवान की कृपा तो या हारो राड़ी खत्म हो जाए और यो आधो राज आपा ने मिल जाए इसलिए शकुनी ने वो द्रौपदी ने दाव पे लगा दी और दाव पे लगाते ही उस 500 फांक्यो और फेंकते ही वो 500 उल्टो पड़ गयो और 5 पांडव हार गया दुर्योधन खड़ो होकर के और दुशासन से कहने लगा दुशासन जाओ द्रौपदी को पकड़ करके इस भरी सभा में लाओ आज वो उसका बदला में लेके रहूंगा उसने कैसे कहा कि अंधे के अंधा पैदा होता है आज मैं बड़ी सभा में वहां की लाज लूटी जाऊं और वह बड़ी सभा लगी थी दुशासन गयो और द्रौपदी के पास में अपनी सखी सहेलियों का पास में वह हंस रही खेल रही और बातें कर रही वहां में जार वहां का केश पकड़ लीदा और केश पकड़ के कहा चलो थाने राजा साहब बुला रिया है बड़ी सभा में द्रौपदी कहने लगी क्या हुआ उन्होंने कहा कि आपकी वहां इज्जत लूटी जाएगी ने कहा कि मेरी लाज कौन लूट सकता है मेरे 5 पति है उन्हें अभिमान आया जिके एक पति होए वो भी अपनी पत्नी की लाज न लूट पा देवे मर मिटे मगर अपनी पत्नी के वो लाज ने न जाबा देवे मारे तो 5 पति है मारी लाज ने कोई लूट सके 5 पतियों का अभिमान हुआ उन्हें 5 पतियों का अभिमान हो गया
उन्होंने कहा तू हमारा केस पकड़ के क्या ले चलता है, मैं स्वयं चलती हूं तेरे राजसभा में। और दुशासन द्रौपदी को खींचता हुआ उस सभा में लेके आया और कहा कि हे दुशासन, खींच इसकी साड़ी पकड़ करके निर्वस्त्र कर दे। द्रौपदी पांचों पांडवों की ओर देखा, उन्होंने कहा कि मेरे 5 पति बेटे हुए हैं, हे भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल, खड़े हो जाओ, ये दुष्ट मेरी साड़ी के हाथ लगा रहा है। अर्जुन, तू तो कहता है कि मेरी प्रतंचा से मैं आकाश पाताल एक कर देता हूं, उठाओ अपना धनुष और खींच करके इस दुशासन को मार गिराओ। मगर अर्जुन ने नीची गर्दन कर दी, आज मैं हार गया हूं। आदमी हार जावे ना तो कहीं न कर सके, आज मैं हार गया हूं। हे धर्मराज जी महाराज, आप तो धर्म के अवतार हो, आप तो हर धर्म की रक्षा के लिए आप धर्म को न्याय करो हो। थाका धर्म का महीने या लिकेड़ो है कि एक अबला औरत बड़ी सभा में खड़ी रोवे और दुष्ट आदमी वहां की साड़ी खींच तो होवे, कोई भी आदमी आर वहां की लाज न बचा सके। खड़े हो जाओ, तुम तो मेरे पति हो। उन्होंने भी नीची गर्दन कर दी, मैं भले ही धर्मराज युधिष्ठिर हूं, मगर मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता क्योंकि मैं हारा हुआ हूं। हार्यो तो को आदमी की नहीं कर सके। भीम ने कहा कि भीम, तुम्हारे में तो 10,000 हाथियों का बल है, तुम तो 10,000 हाथियों का बल रखते हो, उठो और इस दुशासन को एक मुक्के से मार गिराओ। भीम ने भी नीची गर्दन कर दी। कहने लगा, मेरे 5 पति आज नीची गर्दन करके बैठे हुए हैं। जो समाज में हार जावे, समाज का महीने जो हार जावे, उस समाज में ऊंचो मुंडो करने बोल सके। ऐसा प्रयत्न करो कि समाज में आपने नीचो गर्दन करनो ही न पड़े। ऐसो काम करो कि समाज में ऊंचो मुख करके बीच का महीने बैठ, कोई तो हाथा का महीने अमल लेवा, कटोरी में अमल लेवा, आपा खड़ाओ में बरबर अमल लेवा, अपन कोई मना कर सके। आप ऐसो काम ही न करा जो अपन समाज वालों कोई कह सके। ऐसा काम ही मत करो कि अपन समाज के पाचे नीची गर्दन कर देवे और जो समाज हार सके वो पचे कई काम न सके कर सके। संगठन में रहो, भाई भाई एक रहो, भाई भाई एक हो जाए तो अपना और कोई दूसरा आंख उठा नहीं सके। एक हो जाए, प्रेम से रहिए। मगर तुम भी चित्र वितर हो जाओगे, तुम भी इधर उधर हो जाओगे, हार जाओगे तो तुम्हें हर कोई लूट के ले जाएगा। हर कोई, एक छोटो बच्चो ही तने लूट ले जाएगा। हाँ, मारो दादो थारे थप्पड़ मारी जी, दन तू गाड़ी खाड़ी जी, छोटो छोरो ही वाने खई खेदी तो हुन्नो पेड़ी, क्योंकि उस हार गयो। अर्जुन, भीम, शकुल नीची गर्दन कर दी तो द्रौपदी कहने लगी, ये नकुल सहदेव तो बेचारे छोटे हैं, इनकी तो क्या औकात है। मगर भले ही ने नीची गर्दन कर दी है, मगर मैं भी क्षत्राणी हूं, मैं भी राजघराने की रानी हूं। मारा हाथ कोई लगा सके। वहां 5 पांडवों को अभिमान चूर हो गयो तो अपने आप को अभिमान आयो। वो अभिमान गए डातक भगवान नहीं आया। अभिमान हो ना डातक भगवान नहीं आया। अभिमान अपना आप को ये तो मैं भी क्षत्राणी हूं, तलवार उठा सकती हूं, अभी दुष्ट ने तो मैं मार गिराऊं। और अपने आप को अभिमान आया और जोर से मुक्की लेकर के दुशासन पर गई, मगर दुशासन ने उसका हाथ पकड़ करके जोर से झटका लगाया और वहां की साड़ी पकड़ के खींचने लगा तो द्रौपदी अबला हो गई। अरे मेरा तो यहां कोई नहीं। वहां सभा का महीना, वहां का गुरुजी भी बेटा तका, वहां का दादाजी परदादाजी वहां पर सभा में बेटा तका, भीष्म पितामह। हाँ, जो कि ये भीष्म पितामह, आप तो मेरे दादा का दादा हो। देखो ये दुशासन मेरी साड़ी पकड़ रखी है, मुझे निर्वस्त्र कर रहे, मेरी लाज लूटी जा रही है। क्या तुम्हारी सभा में ऐसा होता है कि एक अबला नारी की लाज लूटी जाए और कोई योद्धा खड़ा होकर के न कहे कि हे दुष्ट, इस नारी के हाथ कैसे लगाया? तुम्हारी सभा में ऐसा कोई नहीं है। भीष्म पिता ने नीची गर्दन कर दी और कहने लगा, मैंने ऐसा जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया,
दुशासन के हाथों, दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खिंची जा रही है। कहाँ जा चुके, कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, हो कन्हैया। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा चुके हो। जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, वो देखेगी आज नंगा बदन वो हमारा। जुए में पति मेरे हारे है बाजी, जुए में पति मेरे हारे है बाजी। इसी से ये साड़ी खिंची जा रही है। कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया। कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया। कहाँ जा चुके हो। बैठे सभा में पितामह बोलो, बैठे सभा में पितामह बोलो। तुमको तुम्हारी, तुमको तुम्हारी बहु पूछती है, तुमको तुम्हारी बहु पूछती है। करता सभा में, करता सभा में मुझे क्यों उघारी उघारी, मुझे क्यों उघारी। वीरों की गर्दन, वीरों की गर्दन झुकी जा रही है। कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा चुके हो मेरे प्यारे कन्हैया। कहाँ जा चुके हो मेरे प्यारे कन्हैया। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा चुके हो। भगवान बेटी सकाने चिरी दुशासन जब हारा, दुशासन जब हारा हारा, दुशासन जब हारा। खेती सकाने चिरी दुशासन जब हारा। समझोगे भगवान इशारा तुम्हारा तुम्हारा। समझोगी भगवान इशारा तुम्हारा। साड़ी के हरिता में तुम छुपे हो, साड़ी के हरिता में तुम छुपे हो। इसी से ये साड़ी, इसी से ये साड़ी बढ़ी जा रही है। कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया। कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा चुके हो।
रोती हुई कहती है कि मेरी लाज लूटी जा रही है। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह आदि उस सभा में, मगर कोई उनकी लाज नहीं बचा सक रहे, कोई खड़े नहीं। जब उसकी साड़ी को खींचने लगा और खींचने लगे और तन से साड़ी खिंचकने लगी, तो द्रौपदी को अपने आप का भी विमान चला गया। अब मैं तो कुछ नहीं कर सकती इन योद्धाओं के सामने, अब मैं क्या कर सकती हूं। अब जब अपने हाथ से भी साड़ी खिसकने लग गई, अपना गुरु भी कुछ नहीं करता, पितामह कुछ नहीं करते, पति कुछ नहीं करते। जब संकट आता है ना, तो आपण लोग भी આપણો કઈ ન કરી શકે છે। આપણા परिवार वाला भी आ जावत कई करे, मारा भाई का फोन करवा दे, भाई का फोन केरी तो भाई कही मु तो महाराष्ट्र में धंधो आचू चाल गयो, बहना बाणो नाश। आप क्या करोगे? मना कर दे, अभी नहीं आ सकूंगा, सब मना कर देंगे। जब तुम्हारा इस संसार में कोई नहीं हो, तो उसको भगवान द्रौपदी को ने देखा कि अरे मैं किसको पुकार रही हूं, इन संसारियों को, अरे मैं किसका भजन कर रही हूं, किनको आवाज दे रही हूं, मैं तो भूल ही गई, ये तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब तो मेरी तो लाज रखने वाला, जब भी मेरे ऊपर संकट आया, जब भी मेरे पर विपदा पड़ी, जब भी हमारे में कोई दुख आया, तो हमारी तो लाज रखने वाला श्री द्वारिका नाथ जगदीश्वर श्री कृष्ण नारायण ही आया है। और मैं बेकार में इनको बुला रही हूं, इनको याद कर रही हूं, ये मेरी रक्षा क्या करेंगे? मेरी रक्षा करने वाला तो दीनानाथ है। और जब उन्होंने अपने दोनों हाथों को खड़ा करके द्वारिका नाथ को पुकारने लगी, हे द्वारिकानाथ, हे द्वारिकानाथ, अब तो मेरी लाज तेरे ही हाथ है जगदीश्वर, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अब लाज जाएगी तो तेरी जाएगी, मेरी नहीं जाएगी। जिस धरती पर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नाथ विराजे हुए हैं, जिस धरती पे भगवान अवतार ले रखियो है, वह धरती पर दुष्ट लोग, एक अबला द्रौपदी की लाज लूटी जा रही। वह वक्त का तेरी लाज जाएगी तो तेरी जाएगी, मेरी नहीं जाएगी। हे द्वारिका नाथ को पुकारती है, हरि आ जाओ, 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 आकर के लाज बचा जाओ, आकर के लाज बचा जाओ। हरि आ जाओ, 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 आकर के लाज बचा जाओ, आकर के लाज बचा जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, आकर के लाज बचा जाओ, आकर के लाज बचा जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। सभी हाथ खड़े करके बोलिए, लाज बचा जाओ, आकर के लाज बचा जाओ। राधा
परियो मुट्ठी हजार दस, अरे पड़ियो मुट्ठी हजार दस, तई आखी अन्न है। हे कृष्ण, तेरा नाम जिसको नहीं भाता हो, तेरा नाम जिसको नहीं भाता हो, तेरी लीला जिसको नहीं भाती हो, वहां की आंखियां का महीना 10,000 धूला की मूर्ति पड़ जाए। भगवान क्या कह रहे हैं? राधा मोहन लाल को, राधा मोहन लाल को, चाइन भावत ने, साइन भावत ने, परियो मुट्ठी 10,000, परियो मुट्ठी 10,000, उन अखियन में, अखियन में, उन अखियन में, उन अखियन में जा। आजा ओ हरि आजा, हरि आजा वो, हरि आजा वो, आजा वो, हरि आजा, आकर के लाज बचा जाओ, आकर के लाज बचा जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मुरलीधर गिरधर प्रभु, मुरली धर गिरधर प्रभु, पीतांबर घनश्याम, बकी विदारण कंस करी, चीर हरण अभिराम, चीर हरण अभिराम। हे प्रभु, कंस को मारा, चीर का हरण किया, मुरली बजाई आपने, अकासुर बकासुर सबसे भगवान ने पृथ्वी की रक्षा की। मैं अकेली अबला, आप मेरी रक्षा करिए, रक्षा करिए। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि के दर्श दिखा जाओ, आ करके दर्श दिखा जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, आ करके लाज बचा जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। भगवान ने को जो पुकारने लगी, हे प्रभु मेरी लाज बचाने आ जा, मैं तेरी शरण में पड़ी हूँ द्वारिकानाथ, भाभी तेरी शरण में पड़ी हूँ। भगवान कृष्ण को याद आई, आज मेरी भक्त पर विपदा पड़ी है। तुरंत दौड़ करके द्वारिका से भगवान दौड़े आए, दौड़े आए, दौड़े आए, दौड़े आए, और आकर के किसका रूप बनाया? नहीं तो माखन चोर का रूप बनाया, ना किसी का रूप बनाया, सीधे साड़ी का रूप बना लिया। रूप का को बनाए? साड़ी को बनाए, और साड़ी को रूप बना रहे। द्रौपदी के चारों ओर लिपट गए, द्रौपदी की लाज रखने लगे, और दुशासन खींचता जाता है, मगर साड़ी तो कमी नहीं पड़ती, निकलती जाती, निकलती जाती। क्या करोगे रिपु प्रबल, क्या करोगे रिपु प्रबल, जब साथ है रघुवीर, सहस्त्र वदन गज बल बढ़्यो, घट्यो न 10 गज चीर। दूर जन दुशासन विकल गयो, दीनानाथ होके द्रौपद दुलारी पुकारी है। ओहो द्रौपद दुलारी पुकारी है, अपनो सर्वस छाड़ के बैठे पिताम्बर भीष्म पितामह, और भीम ने जब नीची गर्दन कर डारी है, भीष्म भीम ने भी नीची गर्दन कर डारी है। अरे अरे देखो देखो, अरे देखो देखो, भीष्म द्रोण
कर्ण सबने यही विचारी है। अरे देखो देखो भीष्म भीम कर्ण द्रोण, अरे सबने यही विचारी है कि साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है। साड़ी बिच नारी है कि नारी की साड़ी है। साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है। सारी ही की नारी है कि नारी ही की नारी, सारी है कि नारी है कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। हे दुशासन, खींचता क्यों नहीं है? अरे एक इतनी सी साड़ी को खींच नहीं पाता? खींच करके निर्वस्त्र कर दे। अरे मैं तो खींच खींच के हार गया, अब तो ही खींचो। वो तो खींच खींच के ही हार गया। भाई ये विचारते हैं, अरे यार द्रौपदी की गाबा की बनेड़ी गाबा की द्रौपदी बनेड़ी की गुड़िया कहीं है। अरे यार साड़ी की बनेड़ी, इतनी साड़ियां इकट्ठी हो आकाश से रही है। अस्यो कहीं जादू जाने यार, अस्यो कैसे जादू जानती है, उन्हें क्या मालूम है। आंखें बंद करके द्वारिका नाथ को पुकारती है और सब यही विचारते हैं कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। भगवान ने उनकी लाज रखी, द्रौपदी दर दर आंसू बहाती पुकारती है, प्रभु मैं तेरे शरण पड़ी दासी, अब मेरी आप ही ने लाज रखी है। ऐसे प्रभु दीनानाथ जिसने द्रौपदी की लाज रखी और उस बड़ी सभा में किसी ने भी उनकी रक्षा नहीं की, द्वारिका नाथ आए और उनकी रक्षा की है। महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध भी होने लगा। स्वयं भगवान कृष्ण रथ हाँकने लगे। युद्ध में 5 पांडवों की जीत हुई। अश्वत्थामा ने 5 पांडवों की जीत हो गई है और अश्वत्थामा के द्वारा उस द्रौपदी के 5 पांडवों का उन्होंने वध कर दिया। और आज अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है कि जो मेरे पुत्रों को मारा है मैं उनका सूर्य अस्त के पहले ही मैं वध कर दूंगा। और उनको अश्वत्थामा को भगवान ने रथ जो करके पकड़ करके आए और बड़े प्रेम से उनका अपमान किया, उनके बालों को काट दिया। बड़े प्रेम से महाभारत का जो युद्ध होते हुए भगवान की कृपा से 5 पांडवों की जीत हुई। दुर्योधन की जांग टूट गई और हस्तिनापुर के राजा भगवान श्री युधिष्ठिर जी महाराज बन गए और भगवान जय जयकार करने लगे। सभी देवता फूल बरसाने लगे और भीष्म पितामह आदि भगवान श्री कृष्ण की स्तुति वंदना करने लगते हैं। और जब भीष्म पितामह शेष सैया पर गिर गए तो भगवान अर्जुन सहित उनसे मिलने गए और मिलते हुए भगवान ने भीष्म पितामह ने कहा, हे कृष्ण, 5 पांडव तो उनके माथे की ओर जाके खड़े हुए, भगवान कृष्ण पैरों की ओर जाके खड़े हो गए। भीष्म पितामह ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु मैं जो चाहता था वही हुआ, आपकी कृपा से ही महाभारत का युद्ध जीता गया, वरना ये 5 पांडव तो ऐसे ही रह जाते। भगवान भीष्म कहते हैं, भीष्म पितामह कुछ मांगना हो तो मांगो, कुछ रह गया हो। भगवान भीष्म पितामह ने कहा कि मैं आपसे क्या मांगूं प्रभु, मेरा अंत समय आने वाला है, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है कि मैं कभी नहीं मरूंगा, जब मेरी इच्छा होगी तो ही मरूंगा, मुझे कोई नहीं मार सकता। मगर आज तुम मेरे सामने मोर मुकुट लेकर के खड़ा हुआ है, कमर में बंसी है, 3 लोक का त्रिलोकीनाथ मेरे सामने खड़ा है और कह रहा है कि मांग मांग। आज मैं कुछ नहीं मांगता, आज मैं ये मांगता है कि मेरी बेटी है, वहां को ब्याह हो जावा गो, जो मैं थारा साथ में आपके साथ में करबो छो। भगवान कहने लगे, आप तो ब्रह्मचारी हो, आपने तो कभी शादी नहीं की, आपकी बेटी कहां हो गई? भगवान कहने लगे, भीष्म पितामह ये हमारी बुद्धि है, बुद्धि हमारी बेटी है, एक ही शादी था का चरण कमलों करबो छो और मेरे को मैं कभी ना मरूं ऐसा वरदान है, फिर भी आज मैं मरना चाहता हूं क्योंकि ऐसा मौका मिलने वाला नहीं। द्वारिका नाथ सामने खड़ा हो, कमर में बंसी हो
और मेरे सामने मुस्कुरा रहे हो, उस वक्त अगर मौत आ जाए तो कितनी प्यारी लगती है। हे कृष्ण, थोड़ी देर इतनी कृपा करते रहना कि मैं मेरी मृत्यु हो और तुम मेरे सामने खड़े रहो। जब मृत्यु हो और भगवान को नाव मुख से निकले तो कम से कम कितना अच्छा हो। आपने भी मृत्यु हो और भगवान इतनी कृपा कर दे, तो कितनी कृपा कर दे। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो। मेरा सावरा निकट हो, फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले।